Hello, my friends. Welcome to ADA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very requested video. अभी मैंने एक और वीडियो भी बनाया है दोस्तों आप लोगों के लिए कि that is related to RBI notification and vacancy update. बट ये भी एक अगेन मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे तो इसलिए मैंने कहा चल जो एक और वीडियो बनाते हैं एंड दैट इज़ रिलेटेड टू कि सर तैयारी कब से स्टार्ट करें, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट. ठीक है, क्योंकि सर अभी ना नोटिफिकेशन है, अभी कुछ भी नहीं है, तो क्या हम अभी से स्टार्ट करें या देयर इज सम टाइम, अभी हम इस एग्जाम की तैयारी कर लें या उस एग्जाम की तैयारी कर लें. तो लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन कि व्हाई वी शुड स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर आरबीआई ग्रेड बी नाउ. तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक और रिक्वेस्ट है कि आप हमारे ADA 24/7 ऐप को डाउनलोड कर लो. इस ऐप पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलता है फॉर फ्री फॉर डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन. एंड दोस्तों अगर आपको रेगुलेटरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो आपको कम्युनिटी ग्रुप के ऊपर मेरा एक ग्रुप मिल जाएगा विच इज़ फाइनेंस बाय वीर सर, उसे आप फॉलो कर लो. वहाँ पे मैं आपको डिफरेंट रेगुलेटरी वेबसाइट्स की सर्कुलर्स की कवरेज, एनुअल रिपोर्ट्स की कवरेज फॉर फ्री प्रोवाइड करता हूँ. इसके अलावा बैंकिंग एंड फाइनेंस की कंप्लीट न्यूज़ की कवरेज भी यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ पीडीएफ के फॉर्म में. तो जल्दी से इसको भी फॉलो कर लो और कोई क्वेरी आए तो यहाँ पे आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो. एंड इसके अलावा ऐप का एक और एडवांटेज है दोस्तों कि अगर आप हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो कोड यूज़ कीजिए Y581 एंड कॉइन्स, उससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा. एंड डिस्काउंट से एक और याद आया, बिकॉज वी आर रनिंग आर दिवाली सेल. तो सबसे पहले आप लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. तो दोस्तों दिवाली की सेल पे हम यहाँ पे रन कर रहे हैं जिसमें हम अपना बेस्ट कोर्स विच इज बैंक महापैक प्लस ऑफर कर रहे हैं एट ए वेरी अफोर्डेबल प्राइस एंड ट्रिपल वैलिडिटी. तो एनरोल नाउ यूजिंग द कोड Y581, मल्टीपल एग्जाम्स की कवरेज इन सिंगल कोर्स. ठीक है, चलिए दोस्तों तो बात करते हैं व्हाई वी शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ. मतलब अभी से हम प्रिपरेशन को क्यों स्टार्ट करें. वैलिड क्वेश्चन है सर, अभी तो देखो एग्जाम भी नहीं है. ठीक है, तो पहली चीज़ जो रेगुलेटरी एग्जाम्स और आरबीआई स्पेसिफिक पेक्युलरिटी इस एग्जाम की देखो वो ये है कि आपको इस एग्जाम को प्रिपेयर करने में कुछ सर्टेन मंथ्स लगते हैं. इट्स लाइक हमें देखो कई बार क्या होता है कि बच्चा डीमोरलाइज ना हो, तो हमें जब वो 3 महीने पहले भी आता है तो हमें उसको बोलना होता है कि यार ठीक है आप कर सकते हो. और बहुत सारे बच्चों ने करके भी दिखाया है. बेस्ड ऑन रियल एग्जाम्पल्स हम ये चीज़ बोलते हैं कि बहुत सारे बच्चे 2 से 3 महीने की प्रिपरेशन में, बहुत सारे तो नहीं, बहुत लिमिटेड बच्चे 2 से 3 महीने की प्रिपरेशन में क्रैक किया हुआ है उन्होंने. तो इसलिए क्या होता है हम भी बोलते हैं कि यार ठीक है आप कर सकते हो. इफ़ यू आर हैविंग दैट कैलिबर, इफ़ यू आर हैविंग दैट मतलब एक्सपर्टाइज तो आप भी कर सकते हो. ठीक है, बट रियलिटी क्या होती है कि मेजर चंक ऑफ कैंडिडेट जो सेलेक्ट होते हैं वो होते हैं जिन्होंने डेडिकेटेड प्रिपरेशन की होती है और कई बार मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी दिए होते हैं. ठीक है, तो इस एग्जाम में आपको सर्टेन मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन करनी पड़ती है, चाहे वो फेज 1 की प्रिपरेशन हो जिसमें सब्जेक्ट्स लाइक क्यूआरई आते हैं या फिर आपके फेज 2 सब्जेक्ट्स हो जिसमें एफएम और ईएसआई आते हैं जहाँ पे एफएम काफ़ी बड़ा स्टैटिक पोर्शन होता है. ठीक है, तो इसके लिए आपको मिनिमम 4 to 5 मंथ्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो पहला चीज़ जो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि 4 to 5 मंथ्स मिनिमम आपको प्रिपरेशन के लिए चाहिए होते हैं एक आरबीआई की अच्छे लेवल की प्रिपरेशन करने में. ठीक है, तो अगर हम देखें मेरी जो नोटिफिकेशन वाली वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों को बताया भी है कि जो आपका नोटिफिकेशन प्रोबेबल नोटिफिकेशन हो सकता है नेक्स्ट ईयर का वो अप्रैल ऑनवर्ड्स कभी भी हो सकता है. तो अभी अब अगर हम देखें हमारे पास ऑलमोस्ट 5 मंथ्स हैं विच इज़ क्वाइट एन एडवांटेज कि अगर आपका अप्रैल में नोटिफिकेशन बाई चांस आ भी जाता है, उससे पहले मार्च में आ जाता है, तो आपके पास 4 to 5 मंथ्स होंगे कि आप अच्छे से आरबीआई की प्रिपरेशन कर सकते हैं. ठीक है, तो नोटिफिकेशन की जो आपकी टेंशन होती है वो दूर हो जाएगी. फिर नोटिफिकेशन कभी भी आए आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड होंगे. फिर वो अप्रैल ऑनवर्ड्स में आए फिर तो जितना मंथ्स आपको मिल रहे हैं इट्स लाइक वो चेरी ऑन टॉप है कि आप अपनी प्रिपरेशन को और भी पॉलिश कर लें और भी अच्छे से तैयारी कर लें. ठीक है, तो आपके पास मतलब पहली चीज़ आपको 4 से 5 मंथ्स चाहिए होते हैं इस प्रिपरेशन को स्क्रैच से करने के लिए. ठीक है, और नोटिफिकेशन भी हमारा अप्रैल से पहले शायद देखने को ना मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है. तो हमारे लिए सफिशिएंट टाइम होगा आरबीआई की डेडिकेटेड प्रिपरेशन करने के लिए. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज. नेक्स्ट थिंग इज कि देखो दोस्तों आपकी जो डिफरेंट एग्जाम्स की साइकिल होती है लाइक खासकर बैंकिंग और इंश्योरेंस की, वैसे तो कोई पेक्युलर साइकिल होती नहीं है, कुछ एग्जाम्स की तो होती है लाइक आईबीपीएस, एसबीआई. ठीक है, लेकिन बाकी रेगुलेटरी एग्जाम्स की भी जो साइकिल है वो बहुत ज़्यादा इट्स लाइक फिक्स्ड नहीं है. ठीक है, लेकिन कोई भी एग्जाम जो है जनरली हमारा सेबी को छोड़ दे तो वो हमारा मार्च के बाद ही आता है, अप्रैल ऑनवर्ड्स ही आता है. ठीक है, तो अगर आप आरबीआई की प्रिपरेशन कर लेते हो तो आपके पास और भी एग्जाम्स की अपॉर्चुनिटी हो जाती है प्रिपरेशन करने की, लाइक IFSCA, क्योंकि उसका भी अगले साल को आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, IRDAI. एंड अगर आप चाहो तो जो एग्जाम्स काफी हद तक डिफरेंट भी हैं आरबीआई से, लाइक सेबी,
उनकी प्रिपरेशन भी आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट साइकिल के लिए अगर आपके डिफरेंट बैंकिंग वगैरह एग्जाम्स होते हैं, आईबीपीएस, एसबीआई, तो उनकी प्रिपरेशन भी आपकी ऑलरेडी यहाँ पे आरआरबी वगैरह वो आप ऑलरेडी कर चुके हो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रिपरेशन। ठीक है, तो आप मतलब नेक्स्ट साइकिल जो आपका नेक्स्ट 2025 ईयर होगा उसमें आप मल्टीपल एग्जाम्स की अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो दिस विल बी द एडवांटेज कि अगर आप टाइमली आरबी की प्रिपरेशन करके थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाते हो तो आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो जाती हैं। अदरवाइज जब ये सारे एग्जाम्स एक साथ बॉम्बार्ड होते हैं तो हमें फिर ये ऑप्शंस चूज करना पड़ता है कि मैं इसको स्किप करूं या इसको स्किप करूं या इसको स्किप करूं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि आपके पास कि जो बच्चे मैं इस बार की अगर बात करूं, बहुत सारे अपने स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने बहुत टाइमली स्टार्ट किया था एंड नाउ दे हैव अपीयर्ड फॉर आरबीआई ग्रेड बी मीन्स, दे हैव अपीयर्ड फॉर नाबार्ड ग्रेड ए मीन्स एज वेल एज IFSCA। ठीक है, तो मल्टीपल एग्जाम्स में दे हैव अपीयर्ड। अब नाउ कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड कि दे अपीयर फॉर इंटरव्यू एंड अचीव द सक्सेस। ठीक है, तो ये क्या है कि ये इसलिए हो पाता है क्योंकि उन्होंने टाइमली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अगर आपका सिर्फ फोकस आरबीआई है कि सर मुझे तो कोई और एग्जाम देना नहीं है, मेरा तो सिर्फ आरबीआई है, तो आप चाहो तो बाकी एग्जाम्स अगर सपोज आप देने हैं या अभी आप चाहो तो थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना टाइम वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको रियलिस्टिक टोन पे बोलूं, क्योंकि देखो आरबीआई इट्स लाइक 1000 में से एक बच्चा वहां पे फाइनली सेलेक्ट होता है, मैं रियलिस्टिक बातें करता हूं। ठीक है, तो हमें क्या है मल्टीपल ऑप्शंस की जरूरत पड़ती है और वो मल्टीपल ऑप्शंस तब हमारे पास होते हैं जब हम एक एग्जाम की प्रिपरेशन से थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाए। लाइक अगर आप देखो आरबीआई की प्रिपरेशन करोगे तो ऑलमोस्ट IFSC के फेज 2 की काफी हद तक, इवन फेज 1 की भी काफी हद तक प्रिपरेशन आप कर चुके हो। IRDAI की फेज 2 की प्रिपरेशन आपकी ऑलमोस्ट हो चुकी है, थोड़ा सा इंश्योरेंस एक्स्ट्रा करना है, मतलब 2-3 दिन का कंटेंट है जो एक्स्ट्रा करना है। मतलब ऑनेस्टली बोलूँ तो मतलब थोड़ा सा अगर मैं दो तो चलो 2 मैंने कम बोल दिया, 3 से 4 दिन या 7 दिन का टाइम लगेगा इंश्योरेंस करने में एंड दैट इज सफिशिएंट। सेबी के लिए अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो इट्स लाइक कि थोड़ा सा हटके आपको टाइम लगाना पड़ता है क्योंकि उसके सब्जेक्ट्स आरबीआई से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह नाबार्ड, अगेन मैं नाबार्ड के बारे में बात करूं, और बाकी जो बैंकिंग एग्जाम्स पीओ के एग्जाम्स होते हैं उनकी तो प्रिपरेशन आपकी डन हो चुकी है, तो उनके लिए तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, उनके लिए बस एग्जाम के लिए थोड़े से मॉक्स लगाने हैं, दैट इज इट। तो वो प्रिपरेशन आपकी ऑलरेडी हो चुकी। लेकिन ये तब होती है जब आपकी एक प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए, मतलब अगर आपने आरबीआई की तैयारी कर ली तो बाकी की तैयारी हो चुकी है। तो देखो, अगर आपका सपना है एक सरकारी जॉब, एक अच्छी सरकारी जॉब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में, तो उसके लिए आपको आरबीआई की टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। डेडिकेट एंड सिंसियर प्रिपरेशन। ठीक है, बाकी बॉल इज इन योर कोर्ट गाइस कि आप क्या डिसाइड करते हो, तो वो मुझे जरूर बताना कि आर यू विलिंग टू प्रिपेयर फॉर आरबीआई ग्रेड बी नाउ, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर देखो इसकी आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे डेडिकेटेड स्ट्रेटेजी वीडियो मिल जाएंगे। सेल्फ स्टडी के लिए बेस्ट बुक्स क्या हो सकती है, वो आपको गाइडेंस के लिए आपको कंप्लीट गाइडेंस रिलेटेड सेशंस हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। दूसरा, अगर आपको एक डेडिकेटेड कोर्स चाहिए, डेडिकेटेड मेंटरशिप चाहिए, तो देखो यहाँ पे हमारा 2025 का आरबीआई का डेडिकेटेड बैच भी है, विच इज मिशन 2025 आरबीआई ग्रेड बी बैच। प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक की कंप्लीट हैंड होल्डिंग आपको कराई जाएगी। ठीक है, डिपेंडिंग एग्जाम में जो भी चेंजेस होंगे सब यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर लिए जाते हैं अकॉर्डिंगली, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप अगर इस बैच में एनरोल करना चाहते हो तो एक थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शन मैं आपको जरूर दूंगा, और वो है हमारा बैंक महापैक प्लस। ठीक है, इसमें आप एनरोल करेंगे तो आपको थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली रहेगा और मल्टीपल एग्जाम्स जो मैंने पीछे मेंशन किए उन सभी की कवरेज आपको मिलेगी। तो दोस्तों इस कोर्स में आप एनरोल कीजिए, और अभी दिवाली का ऑफर है तो मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा जब आप कोड यूज करेंगे Y581 विद ट्रिपल वैलिडिटी। सो चूज योर ऑप्शंस वाइजली। So guys, this is it from my side. I hope you have enjoyed the video. अगर पसंद आई है तो do give me a like, do share it with your friends and do let me know कब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, सो इसी के साथ करते हैं रैप अप। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।